चरम प्रतीक्षाएं खत्म होती हुई लगभग 500 वर्ष के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। ये जो मंदिर है ये पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ तैयार हो रहा है। दिन रात काम चल रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह से बताया गया कि मंदिर की हाइट लगभग 160 फीट होनी है, यानी उसमें अभी समय लगेगा। और जैसा कहा गया कि मंदिर बनने में 1 साल और पूरे कॉरिडोर को बनने में अभी लगभग 2 से 2.5 साल लगेंगे। लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को लेकर जो विख्यात तैयारियां चल रही हैं उसका दर्शन आप यहां पर कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतीक्षाएं जो हैं वो हर सनातनी जो लंबे समय से कर रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से भक्त प्रवेश करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे सीढ़ियों से तो फिर ये सिंह द्वार है। ये जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं ये सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बाद जब वो अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर नृत्य मंडप है। नृत्य मंडप से आगे बढ़ते हुए जो नागर शैली के मंदिरों में मंडप होते हैं उन रंग मंडप है और रंग मंडप से होते हुए सबसे पीछे गर्भगृह है। उस गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे। 51 इंच की उनकी प्रतिमा होगी, लगभग 5 फीट के आसपास की प्रतिमा होगी। बालक राम की प्रतिमा होगी। भगवान राम खड़े होंगे, उनके हाथ में छोटा सा धनुष होगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन सकल लोक विश्रामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुण्य मनहारी हर्षित रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। तो वो रामलला का जन्म हुआ, वो इसलिए यहाँ रामलला है। करु मही भुज उठाई प्रणकीन और सकल मुनीन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। जब भगवान असुरों का संहार करने गए तो वो कोदंड राम हो गए, हाथ में उन्होंने धनुष धारण किया। भगवान राम जब मिथिला की तरफ होते हैं तो दूल्हा राम होते हैं और उस तरफ भगवान राम की उस तरह की छवि होती है। वो अयोध्या के राम है, वो बालक राम है, वो यहाँ पर खेले हुए राम है। ऐसे राम जिनके आंगन में काकभूषणी जी आकर खेलते हैं, ऐसे राम जिनको खेलते हुए देखकर भगवान शंकर के मुख से निकलता है मानस मंत्र मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो वो बालक राम की स्तुति यहाँ पर है। और इस राम मंदिर को सिर्फ राम मंदिर नहीं भारत मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि चाहे वो दक्षिण के मंदिर हों, उन मंदिरों से भी जो है एक तरह से रिसर्च कह लीजिए या वहाँ से भी अध्ययन करके वहाँ की चीज़ों को भी लिया गया। उत्तर के मंदिरों को भी और दूसरे मंदिरों को भी, बहुत सारे मंदिरों की जो स्थिति है या जो उसकी वास्तुकला है, उसकी शिक्षा है, उसकी पूजा पद्धतियाँ हैं, सबको अंगीकार करके एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये राम मंदिर जो 70 एकड़ का पूरा लैंड है, जमीन है इसमें, और यहाँ जो कॉरिडोर बनना है उसमें, यानी 1 साल अभी पूरे राम मंदिर में और 1.5 साल में पूरा ये कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जाना है पर अभी इस मंदिर को बनने में 1 वर्ष का समय लगना है, लेकिन 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। राम लला हैं, राम बालक हैं, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, क्योंकि जन्मभूमि है, राम जन्मे हैं यहाँ पर, इसलिए वो कहा गया कि राव दशरथ के महल किलकारियाँ गूंजें, देख कर झांकी मनोहर मातुजन रीझें, बाजे घर घर में बधैयाँ फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीत मेरा निवास पूरा हो। तो वो राम जो हैं वो लौट रहे हैं। राम की वो भव्यता है, राम की वो दिव्यता है, राम उस आनंद के साथ वापस हैं और हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी आनंद के साथ आप इस लीला का, इस गुण का, इस रूप का, इस वैभव का आनंद ले रहे हैं। सनातन संस्कृति के कंकर कंकर में शंकर है और उसी मान्यता के हिसाब से भगवान राम के जो बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए देश भर से और बाहर से उन शिलाओं की खोज की गई जिनसे रामलला की वो प्रतिमा बननी है। हालांकि ये वो शिलाएं हैं जो देश भर से लाई गई, नेपाल से लाई गई, लेकिन ये वो मूर्तियां, ये जो शिलाएं हैं उनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि जो कारीगर हैं उन्होंने बताया कि इनसे बनना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि आस्था का एक केंद्र है तो जो शिलाएं लाई गई हैं उन्हें अब यहाँ स्थापित किया गया है लोगों के दर्शनार्थ, और लोग इन शिलाओं का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। ये पोखरा से, नेपाल के पोखरा से आई हुई शिलाएं हैं जिन्हें गंडक नदी से लाया गया था। और इसके अलावा आपको मैं आगे दिखाऊं तो ये राजस्थान से लाई गई शिलाएं हैं।
इन्हें राजस्थान से लाया गया था और इनके इस्तेमाल की बात थी, लेकिन इनका इस्तेमाल भी मूर्तियां बनने में नहीं हो पाया है। ये राजस्थान से आई हुई शिलाएं इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर शिलाएं लाई गई जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। महाराष्ट्र से जो शिला लाई गई वो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा ये कर्नाटक से जो शिला आई थी इन्हें श्याम शिलाएं कहा जाता है। ये शिलाएं कर्नाटक से मंगाई गई थी और लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। आप इन शिलाओं को देख रहे हैं। अभी जो रामलला की जो प्रतिमा जो बननी है वो लगभग बताया जा रहा है कि 3 प्रतिमाएं तय हुई हैं। एक सफेद मार्बल की प्रतिमा है, एक श्याम रंग की प्रतिमा है, इसके अलावा एक और प्रतिमा है। 3 प्रतिमाएं हैं। उसकी स्थापना 22 जनवरी को रामलला विराजमान भव्य मंदिर में होने जा रही है। सफेद प्रतिमा श्याम एक प्रतिमा है और एक बिल्कुल काले रंग की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है। लेकिन जो देश भर से शिलाएं आई थी, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, नेपाल से, राजस्थान से, उन्हें अब यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं इस कथाकुंज में, जहाँ पर ये मूर्ति निर्माण कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्ति का निर्माण चल रहा है। हालांकि उसे अभी सामने नहीं लाया गया है, लेकिन ये जो शिलाएं हैं, आप समझिए किस तरह का प्रयास हुआ, किस तरह से खोज हुई। गंडक नदी से लेकर के और तमाम जगह से शिलाएं मंगाई गई हैं। अंततः वो जो मूर्तियां हैं वो बन रही हैं और इनको अभी लोगों के दर्शनार्थ यहाँ पर रखा गया है। अयोध्या में किस स्तर पर कार्य चल रहा है उसके लिए हम आपको लेकर आए हैं मूर्ति निर्माण कार्यशाला में, जहां पर वो तमाम मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें भव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाना है। यहाँ जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें पूरी जो राम कथा है, पूरी जो राम कथा का सार है वो दिखाया गया है। जो पहली प्रतिमा है वो आप देख रहे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रतिमा है कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें वो खीर का प्रसाद दिया, और उसके बाद की जो कथा आगे बढ़ती है उस कड़ी में आप देखिए कि किस तरीके से भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, यानी राजा दशरथ के यहाँ जो 4 पुत्रों ने जन्म लिया उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर भगवान राम की जो बचपन की लीलाएं हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। उस तरीके से ये प्रतिमाएं जो हैं स्थापित की गई हैं। भगवान राम का जो बालपन है, जो बाल्यकाल है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उस तरह का बाल्यकाल। और फिर वहां से जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भगवान राम और उनके सभी भाइयों को भेजा गया, वहां पर तमाम शिक्षा दीक्षा के लिए वो प्रतिमाएं यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे आगे आप चलें तो फिर जो भगवान राम की और चारों भाइयों की जो धनुर्विद्या है, जो आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उनकी प्रतिमाओं को बड़े सुंदर रंग से यहाँ उकेरा जा रहा है। अभी इन पर रंग रोगन होना बाकी है। फिर चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनहि ताड़का क्रोध कर आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, यानी ताड़का वध की जो लीला है विश्वामित्र के साथ वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। विश्वामित्र के साथ जो यज्ञ हुआ वो यज्ञ में सुबाहु का वध और मारीच को भगवान ने जिस तरीके से 100 योजन दूर फेंका, उस लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है अलग अलग स्वरूप में। फिर विश्वामित्र के साथ भगवान आगे बढ़ते हैं तो अहिल्या उद्धार की जो कथा है वो आती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ में राजा जनक जो हैं उनका फिर वर्णन बालकांड में आता है। तो वो प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है जब राजा जनक जब हल जोतते हैं और हल की सीत से वहाँ हल सीता माता प्रकट होती हैं, इसलिए उन्हें सीता कहा गया, वो प्रतिमा है। फिर आप उससे आगे की कथा देख रहे हैं, जब भगवान राम मिथिला पहुंचे हैं तो मिथिला की जो तस्वीरें हैं, मिथिला की जो प्रतिमा है उसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है। और आगे चलते हैं तो फिर ये राजा जनक का दरबार है और धनुष यज्ञ की जो प्रतिमाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। धनुष यज्ञ हुआ और फिर उससे आगे की कथा है। इस तरीके से आप देखें तो फिर भगवान राम और फिर राजा जनक के दरबार में ये भगवान राम और परशुराम के बीच जो संवाद हो रहा है धनुष टूटने के बाद, उसकी प्रतिमा यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही बालकांड की समाप्ति होती है और फिर अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। तो अयोध्या कांड में आप देखेंगे कि कैकेयी की नाराजगी, दशरथ का विलाप और भगवान राम फिर अपने परिवार से आज्ञा लेते हुए वनगमन की ओर जाते हैं। तो यहाँ से राजकुमार राम जो है वो वलकल वस्त्र धारण करके वनवासी राम बनते हैं।
और यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। उस कथा को आप देख रहे हैं, सभी से आज्ञा लेकर भगवान राम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अयोध्या कांड की कथा में केवट प्रसंग जो है वो आता है। केवट के से भगवान जो है वो नाव को पार करते हैं। उस कथा को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो सुंदर मूर्तियां जो हैं वो बन रही हैं। फिर उससे आगे भगवान राम का वनगमन, उनके साथ प्रजावासी जहाँ तक आए थे। फिर ऋषि मुनियों से भगवान राम की मुलाकात होती है। वन के अंदर भारद्वाज ऋषि से भगवान मिलते हैं, उन्हें दर्शाया गया है। अलग अलग ऋषि मुनियों से भगवान मुलाकात करते हैं, उसे यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अभी इन पर रंग रोगन होना बाकी है। फिर चित्रकूट जो है उसको यहाँ बनाया जा रहा है। और आगे चलते हैं तो ये फिर दशरथ का परलोक गमन, उस प्रतिमा को भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। दशरथ का परलोक गमन है। और फिर आगे देखें तो भरत और शत्रुघ्न की अयोध्या में वापसी है। और फिर भरत का क्रोध है, शत्रुघ्न का मंथरा को दुत्कारना, उस तरह की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। फिर और आगे आप चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है ये भरत मिलाप की प्रतिमा यहाँ पर नजर आती है कि जब राम से भरत मिलने आते हैं, वो प्रतिमा है। और फिर भगवान राम का शोक, जब उन्हें ये खबर मिलती है कि अब दशरथ जो है वो नहीं रहे। तो उस तरीके से ये तमाम प्रतिमाओं को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो अयोध्या कांड की लीला है वो समाप्त होती है। और इस तरीके से निरंतर जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। अभी भी निर्माण कार्य बहुत तेज गति से जारी है। और फिर ये कथा यूँ आगे बढ़ती है। आप सोचिए कि राम मंदिर में जब इन सभी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा तो फिर वो लीला किस तरह की रहेगी, कितना भव्य नज़ारा वहाँ पर होगा, वो इन प्रतिमाओं के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। अभी पूरी राम कथा का संपन्न होना बाकी है। जैसे आप देख सकते हैं ये अरण्यकांड की लीला है और ये शूर्पणखा नासिका भंग जो है वो है। उसके बाद मायावी मृग जो है उसका उद्धार भगवान मारीच का करते हैं, वो आप देख रहे हैं। उससे आगे की प्रतिमाएं अभी बनना बाकी हैं। यानी कि पूरी राम कथा को सुंदर मूर्तियों के माध्यम से राम कथा कुंज में यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जो नई कार्यशाला है, ये कार्यशाला बनी है मूर्ति निर्माण कार्यशाला। तो इस तरह से ये विस्तार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस तरह के कार्य लगातार यहाँ पर निरंतर अनवरत जारी है। अयोध्या में धीरे धीरे सांझ हो रही है, लेकिन संध्या के समय सरयू जी का वंदन हो रहा है। मां सरयू की भव्य आरती का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। धीरे धीरे अयोध्या में काशी का रंग चढ़ने लगा है। मां सरयू की आरती और पीछे उमड़ते हुए भक्तों का सैलाब ये रात्रि की इस छटा को दिखाता है। और जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। वो सरजू जिसका अपना इतिहास है, जिसका इतिहास रामायण काल से है। और यहाँ की मान्यता में कहा जाता है कि सरयू वो नदी है जिसमें भगवान राम खेले हैं। सरयू वो नदी है जिसमें भगवान राम ने अपनी त्रेता युग की लीला का समापन किया था और फिर अपने धाम को लौट गए थे। सरयू वो है जिसमें लक्ष्मण ने अपनी लीला समाप्त कर अपने शेषावतार रूप में लौटे थे। और सरयू के साथ जो अयोध्या का संबंध है वो उसी तरह का संबंध है जो भगवान का एक भक्त के साथ होता है। और कहा यह जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के कमल नयन से ये सरयू यहाँ पर आई। और आप देखिए जो भक्तों का तांता है, जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। और धीरे धीरे अयोध्या की छटा में अब सरयू की भव्यता बढ़ रही है, उसकी दिव्यता बढ़ रही है। आनंद लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। इस उमड़ती भीड़ का आनंद आप समझिए कि अयोध्या में सुबह से शाम तक घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, राम नाम का जय घोष है, बजरंग बली का जय घोष है। माँ सरयू की कलकल कहती धारा है। उस धारा के बीच उस माँ को मनाने के लिए संध्या में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। और सरयू की आरती, सरयू जी की आरती का एक आकर्षण ऐसा अयोध्या में बन चुका है कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जब सभी देवालयों के दर्शन कर लेते हैं तो शाम को राम की पैड़ी के बाद सरयू के घाट पर बैठते हैं माँ सरयू की आराधना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए।
अयोध्या की अपनी छठा अपने आकर्षण में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है राम की पैड़ी पर होने वाला लेजर और लाइट एंड साउंड शो। पहले दीपावली के अवसर पर या कुछ अन्य अवसर पर यह साउंड शो होता था, लेकिन क्योंकि 22 जनवरी बहुत नजदीक है, देश और दुनिया भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या का जो उत्सवमय माहौल है उसकी झलक यहाँ पर दिखती है। निरंतर शाम को ये लाइट एंड साउंड शो होता है। इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो रोशनी की छटा है, जो फव्वारे यहाँ पर निकल रहे हैं, इसने एकदम यहाँ पर अद्भुत स्वर्णिम सा नज़ारा प्रस्तुत किया है और अयोध्या बिल्कुल बदली बदली सी नजर आती है। ये वो भाव हैं कि वाल्मीकि रामायण में जब उसके बालकांड के 5वें स्वर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि अयोध्या इंद्र की अमरावती से कम नहीं है, उसकी सुंदरता ऐसी है, वो 96 मील तक फैली हुई है और उसकी सुंदरता की एक झलक आप यहाँ पर पा सकते हैं। संगीत का नाद हो रहा है, कलकल करती सरयू बह रही है, फव्वारे चल रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो दिव्य लीला है, जिसे हम रामलीला कहते हैं, राम गाथा कहते हैं, उसे विशाल पर्दे पर दर्शाया जा रहा है और श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पर उसका आनंद ले रहे हैं, उस छटा को देख रहे हैं, उसे निहार रहे हैं। और जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से वहां तक ये पूरी राम की पैड़ी रंगमंच बन गई है। आप देखिए किस तरीके से जो लाइट एंड साउंड इफेक्ट है वो जिस तरह बदल रहा है, म्यूजिक के साथ जिस तरह से फव्वारे चल रहे हैं, लोग यहाँ पर इस छटा का आनंद ले रहे हैं। अद्भुत अयोध्या, अप्रतिम अयोध्या की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है, उसका भाव यहाँ पर दिखाई देता है। और इसीलिए आप देखें कि जो दर्शन अयोध्या के आमतौर पर दीपोत्सव में होते थे, वो इन दिनों सामान्य दिनों में भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये रामोत्सव की झलक है, राम का उत्सव है, लौटने का आनंद है, उनके प्राण प्रतिष्ठित होने का आनंद है और उस छटा का आनंद हर कोई यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या भव्यता की ओर वापस लौटती हुई, दिव्यता की ओर वापस लौटती हुई एक ऐसा अद्भुत नजारा है कि जो यहाँ से जाता है उस भाव को अपने हृदय में धारण करता है और उसके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या देख कर आया है, क्योंकि अयोध्या सज रही है, सुशोभित हो रही है, सुवासित हो रही है और उसका आनंद, उसका उत्कर्ष वो अलग है। आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर है राम और राम, उनकी अयोध्या अब पूरी दिव्यता से परिपूर्ण है। जब राम लौटे थे तो दिवाली थी, राम फिर लौट रहे हैं, फिर रोशनी है, फिर उत्सव है, फिर दिवाली है। राम की पैड़ी पर जो लोग लेजर लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनके लिए कैसा अनुभव है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम बताएं, कहाँ से हैं? मोहन सक्सेना, मैं कानपुर से हूँ सर। ये जो नज़ारा है अयोध्या में राम की पैड़ी पे, कैसा अनुभव है? बहुत सर, ऐसा लग रहा है कि हम द्वापर युग में दोबारा से आ गए हैं, भगवान श्री राम की धरती पे। यहाँ आके लग रहा है कि वास्तव में कि हमें जो है वही वाली फीलिंग आ रही जो भगवान राम के टाइम पे आती थी। एकदम इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा व्यू, बिल्कुल देख के अचंभित हो गए हैं। ऐसा नज़ारा हम दीपोत्सव पे, दिवाली पे देख रहे थे, लेकिन अभी रोज कर दिया गया है। नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ, दीपोत्सव पे नहीं आया, तो मुझे तो ये अचंभित ही लग रहा है। अचंभित होने वाली बात है जी, लेकिन बढ़िया है। अच्छा, दिवाली पे जो कभी कभार होता है, जो कभी नहीं कभी कभार आते हैं उनको भी देखने में मिलता है। अच्छा है। ये तो 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कितना बड़ा मौका है सनातनियों के लिए। बहुत बड़ा सर, इसके लिए तो देखिए कितने सारे बलिदान हुए, कितने सारे कार्यसेवकों को हमारे लोग बलिदान दिया, तो जाके ये हमें मुकाम मिला है। और ये लग रहा है कि हमारी जो अयोध्या नगरी है वो दोबारा से वैसे ही आगमन के लिए तैयार है, जैसे राम जी जब रावण की विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे, और जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, आज वही क्षण में अयोध्या की गलियों में घूम के मुझे लग रहा था कि वास्तव में वही दिन और वही क्षण देखने को मिल रहा है और 22 जनवरी को वही सब चीजें होंगी सर। बहुत बढ़िया। बाबूजी, कैसा लगा यहाँ? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद, बहुत आनंद। सोचा था ऐसा दिखेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। हम तो पूरी चीजें देख ले। बदल गई अयोध्या? हाँ, अयोध्या बदल गई, सोने धरती हुई गई। पहले कभी आए हैं अयोध्या? पहली बार है। पहली बार आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग बहुत पहले कभी रामायण पढ़ी थी, तो उसका पूरा चित्र आवरण अभी हो रहा है। बहुत ही अच्छा, और लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार कुछ काम की है। मतलब कुछ अद्भुत सा फील हो रहा है। हाँ जी, आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इधर कैमरे की तरफ देखिए।
जैसे जहाँ मतलब ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन काफी अच्छा है। मतलब ये सोच के आए थे कि इतना भव्य नहीं दिखेगा, थोड़ा अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं, कॉरिडोर भी अभी इतना नहीं कंप्लीट हुआ है। और लेकिन आए तो देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये लोगों के भाव हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो बता रहे हैं कि किस तरह की भावना है, मन उद्वेलित है, क्योंकि अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या सौंदर्य के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है, उसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। लोग उमड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ कुछ ना कुछ है देखने के लिए। दर्शन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, यहाँ का स्थानीय भोजन है, सरयू घाट की आरती है, और ये फिर लेजर लाइट एंड साउंड शो है। रामलला के दर्शन तो हैं ही, हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद तो है ही। उस भाव के साथ जो व्यक्ति अयोध्या आ रहा है, वो इस लम्हे को भूल पाने की स्थिति में नहीं है और वो उसका आनंद ले रहा है।